टाइम था जब फ्रेग्रेंस या परफ्यूम लगाना लग्जरी माना जाता था, बट अभी नेसेसिटी है, स्पेशली समर की मैं बात कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। मेरा नाम आशीष है। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टॉप 5 to 7 परफ्यूम विद इन बजट जो समर में आप यूज कर सकते हो। मतलब 500 रुपए से नीचे या अप्रॉक्स 500 रुपए के आसपास होने चाहिए। कैटेगरी दो टाइप की है। एक है फ्रेश, मतलब टिपिकल आप किसी भी टाइम लगा के जा सको थ्रू आउट समर, और एक है समर की लेट इवनिंग, समर की लेट पार्टीज या ब्रंचेज या फॉर्मल ओकेजन में आप उसको कंसीडर कर सको, लगा सको। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बता दूं आपको, इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग और मेंस हेल्थ से रिलेटेड सारे टिप और ट्रिक्स मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो टाइमली मिलती रहे। आखिर मैंने सेम वीडियो बनाई थी और उसका आप लोगों ने बहुत सारा भर भर के प्यार दिया था। अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 सारा रिव्यू है उस पर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इस बार मैं अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज लाया हूं, और जो एक्चुअली में लॉन्ग लास्टिंग है, विद इन बजट है, और थोड़ी सी लीक से काफी हटकर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लिस्ट में जो सबसे पहला परफ्यूम आता है वो आता है अरेबियन अरोमा का होराइजन परफ्यूम। ये बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है। आप इसको समर की लेट इवनिंग या स्पेशल ओकेजन्स पे कंसीडर कर सकते हो। समर की डेट नाइट है, लेट इवनिंग्स है, ब्रंच पे जा रहे हो, ऑफिस की कैजुअल पार्टीज है, उसके इसमें बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है। ऑफिस में भी इसको कंसीडर कर सकते हो। इसको मैंने विद इन 3-4 मंथ पूरा खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। मतलब 5-7 या 10 ml बचा होगा। ये इसके अंदर आपको, मैं एलिमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ग्रीन एप्पल मिलेगा, ग्रीन नोट्स मिलेंगे थोड़े से, आपको लोटस मिलेगा, मिमोसा, छुई मुई का पौधा मिलेगा, सेडर, मस्क, इन सब का बहुत ही परफेक्ट स्वीट कॉम्बिनेशन येट फ्रेश ब्लेंड देखने को मिल जाता है। लॉन्जिविटी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी लॉन्जिविटी 3 से लेकर 4 घंटे के आसपास है, जो आपको प्रोजेक्ट करती है 2.5 से लेकर 4 फीट के आसपास कहीं ना कहीं। ये मेरे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है, और ये में समर का गो टू परफ्यूम है, स्पेशली पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे लिस्ट में जो सेकंड नंबर परफ्यूम आता है वो आता है अब्सोल्यून का वाइल्ड ब्लू। ये आपको 35 साल पुरानी फ्रेग्रेंस की याद दिलाने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ डेविड ऑफ कूल वाटर की। आज भी गर्मियों में, स्पेशली अगर आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s में हो, ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये डेविड ऑफ कूल वाटर से इंस्पायर्ड है। और अगर मैं बजट अल्टरनेटिव की बात करूं तो इसका थोड़ा सा नीचे वाला अल्टरनेटिव आपको देखने को मिल जाएगा, बियर्डो का मरीनर और अब्सोल्यून वाइल्ड ब्लू। ये आपको 50 ml अप्रोक्सीमेटली 500 से लेके 650 रुपए के आसपास कहीं देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और सिट्रसी वाइब का एहसास आपको दिलाता है। सी वाटर, ग्रीन नोट्स, आपको लेमन, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट में आपको मस्क की नोट थ्रू आउट अप्रोक्सीमेटली 5-5.5 घंटे के आसपास आपकी स्किन पे लिंगर करती है। परफेक्ट ऑफिस वेयर फ्रेग्रेंस है। अगर आप जिम जा रहे हो उस केस में कंसीडर कर सकते हो, कोई गेम्स खेल रहे हो उस केस में कंसीडर कर रहे हो, और आपको कोई भी परफ्यूम समझ नहीं आता, आपको जस्ट एक परफ्यूम चाहिए, ब्लाइंड बाय काइंड ऑफ बोल सकते हो, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। विद इन बजट बहुत ही अमेजिंग लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन देता है, इवन ओरिजिनल को भी बीट करता है कुछ केसेस में। तो थर्ड नंबर पे आता है बेला विटा का व्हाइट वुड। अब मैं बेला विटा का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बेला विटा का व्हाइट वुड पड़ा है। आप किसी भी और कंपनी का व्हाइट वुड चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग समर में ये परफॉर्मेंस देता है। ऊद से इसके नाम पे मत जाना, बहुत माइल्ड सा ऊद होता है और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ऊद होता है। व्हाइट मस्क और स्पेशली लिली ऑफ वैली इसके अंदर बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हैं। सिट्रस है इसके अंदर, आपको रोज की स्मेल देखने को मिलती है। तो आप ऊद के नाम पे मत जाओ, इसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। शायद आपको ऑफिस में बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्लीमेंट ना दें, लेकिन अगर आप लेट नाइट पार्टीज में या इवनिंग में इसको लगाते हो, या स्पेशली आउटडोर ओकेजन पे लगाते हो, तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है ये। अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड की बात करूं बेला विटा की, तो इसकी लॉन्जिविटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास जाती है, जो आपको प्रोजेक्ट करती है 1.5 से लेके अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 फीट के आसपास इनिशियली। मेरे इसमें जो फोर्थ नंबर फ्रेग्रेंस आता है वो आता है बियर्डो का गॉडफादर। इस फ्रेग्रेंस को मैंने लास्ट ईयर में रिकमेंड किया था और बहुत सारा कंट्रोवर्सी इसके आसपास क्रिएट हुई थी मेरी वीडियो पे। लोगों ने बोला था कि नहीं भाई, ये इसको विंटर में यूज करते हैं, बट भाई फ्रेग्रेंस का टेस्ट सबका अलग अलग होता है। किसी को सेम फ्रेग्रेंस विंटर में पसंद आती है, किसी को सेम विंटर वाली फ्रेग्रेंस समर में पसंद आती है। तो डिपेंड करता है। आप इसके लिए प्लीज कमेंट में फाइट मत किया करो। अगर मैं इसके इंस्पिरेशन की बात करूं तो ये इंस्पायर्ड है वर्साचे रॉस से, जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग 7500 से 8000 रुपए के आसपास आती है। मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, नॉट कॉस्टिंग। और वही सेम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फ्रेग्रेंस आपको मिलती है अप्रोक्सीमेटली 450 रुपए के आसपास, 100 ml क्वांटिटी ऑन Amazon। अगर मैं इसके स्मेल की बात करूं तो इनिशियली आपको बहुत ही प्यारा सा लेमन और मैंड्रिड का सॉवरनेस देखने को मिलती है। उसके बाद आपको
क्लोव या हल्की से आपको इंडियन स्पाइसेस का टच इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मस्क और वुडी नोट्स के अंदर बहुत ही परफेक्ट काम करते हैं। हाउएवर इसकी लॉन्जिविटी ऑब्वियसली रॉस जितनी नहीं है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 घंटे के आसपास स्किन पे और कपड़ों पे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास देखने को मिल जाती है। और आपको ये प्रोजेक्ट करता है अराउंड नाना करते हुए भी 2 से लेके 2.5 फीट के आसपास इनिशियली, लाइक अप टू 15-20 मिनट। अगर मैं ओकेजन की बात करूं तो इसको आप ऑफिस में कंसीडर कर सकते हो। मतलब ये एक ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है। आप इसको समर, विंटर, ऑल द ओकेजन्स में बहुत परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है। कभी भी यूज करो, कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस है ये। इंग्लिश में जो 5 नंबर फ्रेग्रेंस आती है वो आती है डेस्पासितो फ्रॉम द हाउस ऑफ अ हेवन डू। अभी एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो बहुत ज्यादा सोल्ड आउट होती है। इनकी वेबसाइट पे देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको आउट ऑफ द स्टॉक मिलेगी। अगर मैं इसके स्मेल की बात करूं तो बहुत ही प्यारा सा क्रीमी पाइनएप्पल का ब्लेंड आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये समझ लो कि बहुत प्यारा सा पका हुआ पाइनएप्पल आपके सामने काट के आपके आसपास चारों तरफ फैला दिया गया हो, और हल्की सी कहीं आसपास नींबू की शिकंजी जैसा कुछ बन रहा हो और आप उसको पी रहे हो। ऑलमोस्ट डिट्टो सिमिलर आपको स्मेल देखने को मिलती है। लास्ट में सेडरवुड का और मस्क का बहुत ही प्यारा सा ट्रेल आफ्टर 50-60 मिनट आपको देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बिल्कुल कहीं खत्म नहीं होता। आपको लास्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 से लेकर 5 घंटे तक आपको पाइनएप्पल की प्यारी सी ट्रेल मस्क के साथ देखने को मिलती है। ये मेरा वन ऑफ द गो टू परफ्यूम था। ऑलमोस्ट खत्म है। इसको मैं 1.5 या 2 साल से यूज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। 50 ml क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाती है अप्रोक्सीमेटली 499 या 500 रुपए के आसपास। ये एक्सक्लूसिवली अपनी वेबसाइट पे ही बेचते हैं हेवन डूट वाले। और अगर मैं इसके ओकेजन की बात करूं तो ऑफिस में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। लेट नाइट पार्टीज में भी बहुत अमेजिंग काम करता है। मतलब ये ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस आप इसको बोल सकते हो। इवन आप इसको चाहो तो विंटर में भी, एकदम कड़ाके के विंटर में भी इसको कंसिडर कर सकते हो। तो मेरे इसमें जो 6ठे नंबर परफ्यूम आता है वो आता है अरेबियन अरोमा का सिडक्शन परफ्यूम। ये भी सेम पाइनएप्पल के नोट्स पे बना हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू डेस्पासितो फ्रॉम द हाउस ऑफ हेवन डू। इसमें आपको हल्का सा केसर और ऊद देखने को मिलता है। देन आपको अगर सेडरवुड और मस्क की प्यारी सी ट्रेल देखने को मिलती है इसके अंदर। ये भी आप इसको समर की लेट इवनिंग पार्टी में कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा सा वार्म और स्पाइसी है एज कंपेयर टू डेस्पासितो। इसकी लॉन्जिविटी थोड़ी सी लंबी जाती है। इन सारे फ्रेग्रेंसेस की मैं कलेक्टिवली बात करूं तो इसकी लॉन्जिविटी अप्रोक्सीमेटली आपको 5.5 घंटे के आसपास विंटर में देखने को मिल जाती है और समर में 3.5 से लेकर 4 घंटे के आसपास देखने को मिल जाती है। ये आपको प्रोजेक्ट करता है 1 से लेकर 1.5 फीट के आसपास इनिशियली। उसके बाद थोड़ा पोजीशन से खुलता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 से लेकर 3 फीट के आसपास जाता है इसका। 7वें नंबर पर जो परफ्यूम आता है वो टिपिकल बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है। मैं बात कर रहा हूँ द मैन कंपनी के फायर परफ्यूम की। अगर आप सैलून में गए हो, आपने शेविंग कराई और उसके बाद जब आप आफ्टर शेव अप्लाई करते हो तो बहुत सी चिड्स आपके सराउंडिंग में कुछ फील होता है चिक के आसपास। ऑलमोस्ट सिमिलर स्मेल ये देता है। इसके अंदर आपको जैस्मिन, एरोमाइज की स्मेल देखने को मिल जाती है। ये समझ लो कि समर में आपने हमाम साबुन, हमाम सोप आता है, पता नहीं अभी मिलता है नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने कभी वो सोप यूज किया होगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्मेल ये देता है। बहुत ही मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है ये। अगर मैं इसके लॉन्जिविटी की बात करूं तो लॉन्जिविटी थोड़ी सी ओके इस टाइप की है। 40 से 50 मिनट इसकी लॉन्जिविटी है जो आपको प्रोजेक्ट करती है इनिशियली लाइक 2 से लेकर 2.5 फीट के आसपास। ओकेजन की बात करूं तो मॉर्निंग में अगर आप खेलने जा रहे हो या सुबह जल्दी उठे हो या ऑफिस जा रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो एज ए प्राइमरी परफ्यूम। यार्ले जेंटलमैन अर्बेन हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है कि ऐसा समझ लो कि आप पहाड़ों में ट्रेल कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या फिर जनरल आप ट्रिप पे जा रहे हो, उतरे हो, वॉशरूम यूज कर रहे हो या चाय पी रहे हो, लेकिन ठंडी ठंडी कूल ब्रीज आपके नोज के आसपास लग रही है। जो चाड़ के पेड़ होते हैं, चाड़ी बोलते हैं राइट, चाड़ के पेड़ हिल रहे हैं, उसकी पत्तियां आसपास गिरी हुई हो और उन पत्तियों से प्यारी सी सूदिंग सी स्मेल आ रही हो, ठंडी का मौसम हो, काफी तक आपको वैसी ही वाइब देने वाला है। अगर आप थोड़े हसलर हो, माउंटेनियर हो, उस केस में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी। यस एग्जैक्टली वैसा ही लगता है। अगर मैं इसके ओकेजन की बात करूं तो आप गेम खेलते हो, फुटबॉल, क्रिकेट, उस केस में कंसीडर कर सकते हो। जिम जाते हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर आप ऑफिस जा रहे हो उस केस में भी इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं इसके लॉन्जिविटी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास इसकी लॉन्जिविटी है। आपको प्रोजेक्ट करती है 1 से लेकर 1.5 फीट। या अगर आपके ऑफिस में नो परफ्यूम पॉलिसी है तो ऐसे परफ्यूम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली नाना करते हुए 30 से लेकर 35 परफ्यूम विद इन बजट 500 से लेकर 1000 रुपए के आसपास वाले परफ्यूम है जो मैं समर में यूज करता हूं।
और उनमें से कलेक्टिवली ये मेरे फेवरेट या ओवर द टाइम मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। मैं चाहता तो बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस का वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने कुछ ही चूज़ किया है और हो सकता है कि कुछ लिस्ट में गलत फ्रेग्रेंसेस आपको लग रही हो कि नहीं इसको समर में यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको विंटर में यूज़ करना चाहिए, इसको रेनी सीजन में यूज़ करना चाहिए या इसको इस पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ करना चाहिए। तो हो सकता है सबकी इंडिविजुअल टेस्ट या प्रेफ़रेंसेस हो सकती हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन-सा परफ्यूम यूज़ करना चाहोगे और आपके हिसाब से कौन-सी फ्रेग्रेंस इस लिस्ट में होनी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।